एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वो एक बहुत ही संवेदनशील और भावुक लड़का था जो प्रकृति की सुंदरता में खोया रहता था। उसे पहाड़ियों, नदियों और हरे भरे बागानों से एक गहरा जुड़ाव था। अर्जुन के मन में एक सवाल हमेशा उभरता था, मानवता और प्रेम का सही अर्थ क्या है। एक दिन गांव के किनारे के जंगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि वो औरत अकेली बैठी थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। अर्जुन उसकी ओर बढ़ा और उसने पूछा, अम्मा, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। उसने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, पर इस दुनिया में बहुत कुछ खो दिया है। मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज है जो मुझे कभी नहीं भूल पाई। दोस्तों, ये कहानी स्वामी विवेकानंद के 5 मोटिवेशनल कोट्स को लेकर प्रस्तुत की गई है। इसके हर शब्द में प्रेरणा छुपी हुई है। ध्यानपूर्वक सुने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या चीज है वो अम्मा? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, प्रकृति और मानवता। एक समय था जब इस दुनिया में प्यार और इंसानियत की कोई कमी नहीं थी। हर किसी के दिल में दूसरों के लिए एक जगह थी। हम सब एक दूसरे की मदद करते थे और इस भूमि पर प्रेम और दया की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन क्या हुआ था अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में गहरी उदासी के साथ कहा, हमने अपनी राह बदल दी। मानवता को भूलकर हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं में खो गए। हमारे दिलों से प्रेम और दया निकल गए। हम अपने ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगे। हमारी प्रकृति, हमारी माँ पृथ्वी अब तड़प रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि इस गांव में और शायद पूरी दुनिया में इंसान अपनी मूलभूत समझ को खो चुका है। वो ये सोचने लगा कि क्या हम फिर से अपने दिलों में प्रेम, दया और मानवता को जगा सकते हैं। अर्जुन ने ठान लिया कि वो अब कुछ करेगा। उसने सबसे पहले अपने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रकृति की सुंदरता और उसके संरक्षण के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया, प्रकृति हमारी सच्ची शिक्षक है, हमें इसे समझना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। यही हमारी असली शिक्षा है। वो बच्चों को ये भी सिखाने लगा कि हर एक व्यक्ति को दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों से भी मदद ली और मिलकर एक परियोजना शुरू की, प्रेम की राह, जिसमें वे गांव में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी योजनाओं को लागू करने लगे। अर्जुन की प्रेरणा से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे के लिए दयालु और सहायक बनने लगे और प्रेम और भाईचारे की भावना फिर से जिंदा हो गई। एक दिन जब अर्जुन गांव में वृक्षारोपण कर रहा था, वह फिर से उस बूढ़ी औरत से मिला। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में गर्व और संतोष देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने सच कहा था, प्रेम ही जीवन है और तुमने इसे जी कर दिखाया। अब इस गांव में प्रेम और मानवता फिर से वापस आ गए हैं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, हमें अपनी प्रकृति और मानवता से कभी दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तभी हम सबसे बड़ा इंसान बनते हैं। और यही सच्चा धर्म है, मानवता का धर्म। उस दिन के बाद से अर्जुन और उसके गांव वाले जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के लिए जीते रहेंगे और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे, तब तक प्रेम और मानवता कभी खत्म नहीं हो सकते।
और इस विश्वास के साथ वे एक नया भविष्य बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।